सीरियल जाने अनजाने हम मिले आने वाले अपकमिंग ट्रैक में, जहां पे एक तरफ उन्नति बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आने वाली है, जहां पे वो गिर गई थी। यह बात सुन के उसके ससुराल वाले बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और उसके लिए बंदोबस्त करते हैं एक और नई डॉक्टर का, और उनकी फैमिली डॉक्टर पहुंच जाती है घर उन्नति को चेकअप करवाने के लिए। अब उन्नति के तो भैया पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अब क्या करूं मैं, अब कैसे चेकअप करवाऊंगी, क्योंकि मैं तो प्रेग्नेंट हूं ही नहीं। अब इतना होने के बाद वो करती है अब बहुत बड़ी एक प्लानिंग का आगाज, जहां पे वो कोशिश करने वाली है खुद को बचाने की। लेकिन वहीं बात की जाए रीत और राघव की, तो जहां पे रीत और राघव के बीच में नजदीकियां बढ़ने वाली है, लेकिन अब बुआ जी के जीवन में ये सार नहीं आ रहा है। बुआ जी नहीं चाहती कि ऐसा हो और बुआ जी षड्यंत्र रचती हुई आएगी। अब वो जी इनवाइट करने वाली है एक गुरु माँ को, जो गुरु माँ बुआ जी की ही पहचान की है, और वो अब रीत को डोमिनेट करती हुई नजर आने वाली है, रीत को बेइज्जत करती हुई नजर आने वाली है। जैसे ही वो आएगी तो अवेलेबल नहीं होगी घर पे। अब वो चीज उसको काफी खटक जाएगी गुरु माँ को। जैसे ही गुरु माँ की एंट्री होती है सब कुछ ठीक होता है, और जैसे ही राघव उनके पैर पड़ने के लिए आता है, वो पूछती है कि तुम्हारी वाइफ कहाँ पर है, और वो कुछ नहीं कह पाता। 5 से 10 मिनट लेट रीत पहुंचती है, और रीत उनका आशीर्वाद जैसे ही लेने जाती है तो वह पैर पीछे कर लेती है और कहती है कि तुम लायक ही नहीं हो मेरे आशीर्वाद के। रीत को बहुत बुरा लगता है और वो हवन में बैठ भी नहीं पाती। तो बुआ जी महाहवन करवाना चाहती है राघव के लिए, और जानकर के गुरु माँ को बोलती है कि तुम्हें राघव को ये बोलना है कि रीत उसके जीवन का बहुत बुरा एक हिस्सा है और उसे उसको हटाना ही होगा, नहीं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन वहीं पर सारी बाजी रीत पलटती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि जैसे ही हवन शुरू होगा तो बाहर से मधुमक्खियां आने वाली हैं अंदर। अब सभी लोग तो सर पर दौड़ पड़ेंगे कि भैया अब हम तो अपनी अपनी जानें बचाएं, लेकिन रीत अपने ऊपर पूरी शहद लगा लेगी और शहद लगा के गुरु माँ के पीछे प्रोटेक्शन बना के खड़ी हो जाएगी, ताकि जो पूरी मधुमक्खियां हैं वो रीत की बॉडी पर चिपके, ना कि गुरु माँ के ऊपर। पूरा हवन संपूर्ण हो जाता है और रीत की हालत इतनी बुरी हो जाती है कि वो बेहोश हो जाती है। जैसे जैसे ही हवन खत्म होता है रीत बेहोश हो जाती है। फटाफट राघव रीत को लेके जाता है हॉस्पिटल, और यह जेस्चर देखने के बाद तो भैया गुरु माँ भी इम्प्रेस हो जाती है रीत से, और कहती है बुआ जी से कि यह तुम गलत कर रही हो रीत के साथ। मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी कि मैं राघव और रीत को अलग करवा दूं। बस यहीं पे फिर से रीत ने जगह बना ली राघव के दिलो दिमाग में। तो क्या आपको पसंद आई ये बात रीत की? तो लाइक जरूर करें रीत की, और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए टेलीविजन जगत को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलिएगा।